कुछ विलेंस सिर्फ तबाही नहीं मचाते, वो पूरी हकीकत को अपने इशारों पर नचाते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही मास्टरमाइंड सुसुके आइज़न की शख्सियत और उसके उस अजीम धोखे के पीछे छुपी दास्तान को समझेंगे। आइज़न की शख्सियत को समझने के लिए पहले उसके दो चेहरों को देखना पड़ेगा। एक वो चेहरा था जो सब देखते थे, एक इंतहाई नर्म गुफ्तार, ज़हीन और पुरसुकून लीडर। और फिर थी उसकी असलियत, एक ऐसा खतरनाक और मैनिपुलेटिव विलन जैसा शायद ही किसी ने देखा हो। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, हर अजीम धोखे की शुरुआत एतमाद से होती है, और आइज़न ने इसी एतमाद को जीतकर अपने मेहरबान कैप्टन के नकाब के पीछे एक मुकम्मल धोखे की बुनियाद रखी। सोल सोसाइटी में कैप्टन आइज़न को हर शख्स एक शरीफ और काबिल एतमाद लीडर मानता था। उसका नरम लहजा और ज़हीन अंदाज, उसने इसे इस्तेमाल किया अपने इर्द गिर्द मौजूद हर फर्द का एतमाद और इज्जत हासिल करने के लिए। और यही वो चीज़ थी जो आगे जाकर उसकी सबसे बड़ी गद्दारी की बुनियाद बनी। और फिर वो मोड़ आया जहां इस मास्टरमाइंड ने अपनी सबसे बड़ी चाल चली, एक ऐसी गद्दारी जिसने न सिर्फ लोगों का भरोसा तोड़ा बल्कि पूरी दुनिया की बुनियादों को हिलाकर रख दिया। जरा सोचिए, क्या हो अगर वहां मौजूद सबसे मेहरबान शख्स ही दरअसल पर्दे के पीछे सबकी तबाही का मंसूबा बना रहा हो? यही वो सवाल है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसका धोखा कितना गहरा था, इसकी पूरी तस्वीर यहाँ नजर आती है। पहले कैप्टन आइज़न एक मोहतरम लीडर था, फिर अचानक उसकी लाश मिलती है, एक सोचा समझा नाटक ताकि वो पर्दे के पीछे से अपनी चाल चल सके। और फिर सबसे बड़ा झटका, आइज़न जिंदा वापस आता है, ये इंकशाफ करते हुए कि असल दुश्मन तो हमेशा से सबकी नज़रों के सामने ही था। जब नकाब उतरा तो दुनिया ने उसकी असली ख्वाहिशात को देखा, एक ऐसी ख्वाहिश जो ज़मीन से नहीं आसमान से जुड़ी थी, खुदा को तख्त से उतारने का मंसूबा। आइज़न का मकसद सुनने में जितना सादा था उतना ही खौफनाक भी था, सोल सोसाइटी का नया खुदा बनना। हाँ, उसका मंसूबा सोल किंग को हटाकर उसकी जगह लेना था ताकि वो पूरी कायनात को अपने मुताबिक चला सके। इस अजीम मकसद के लिए उसका हथियार था हॉग्योको। ये आइज़न की बनाई हुई एक ऐसी ताकतवर शय थी जो रूहों के दरमियान हर हद को तोड़ सकती थी। असल में उसने इसे इसलिए डिज़ाइन किया था ताकि वो अपनी ताकत को लामहदूद बना सके। तो उसके इस अजीम मंसूबे के मरहले क्या थे? सबसे पहला कदम, सोल सोसाइटी से गद्दारी, इसके बाद हुए को मुंडो में अरान कार्ड्स की एक पूरी फौज तैयार करना, फिर होग्योका का इस्तेमाल करके खुदा जैसी ताकत हासिल करना, और आखिरी मंजिल सोल किंग को तख्त से उतार देना। एक मुकम्मल, बेरहम और बरसों पुराना मंसूबा। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा मंसूबा इतने सालों तक सबकी आंखों के सामने कैसे चलता रहा? जवाब एक चीज़ में छुपा है, मुकम्मल धोखे की ताकत में। यही उसके टोटल कंट्रोल का असल राज था। आइज़न के अपने अल्फाज इस बात को बेहतरीन तरीके से बयान करते हैं। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा, तुम सिर्फ वो देख रहे हो जो मैं चाहता हूँ। ये उसकी ताकत के पीछे का खौफनाक फ़लसफ़ा था। इस ताकत का नाम है क्योका स्वीगेत्सु। ये आइज़न की तलवार है जिसमें मुकम्मल धोखे की सलाहियत है। मतलब जिस शख्स ने सिर्फ एक बार इस तलवार को देख लिया, वो हमेशा के लिए आइज़न के कंट्रोल में आ जाता है। वो उसके 5 हिस्सों को कंट्रोल कर सकता है, जिससे लोग वही देखते, सुनते और महसूस करते हैं जो आइज़न चाहता है। और इसी एक सलाहियत ने उसे बरसों तक पूरी सोल सोसाइटी को अपने इशारों पर नचाने का मौका दिया। अब आते हैं उसकी कहानी के उरूज पर, उसके आखिरी मुकाबले पर और उसके अंजाम पर। वो कैद तो हुआ, लेकिन उसे कभी भुलाया नहीं जा सका। होग्योको के साथ मिलकर आइज़न खुदा जैसी ताकत हासिल कर चुका था। उसे रोकना नामुमकिन लग रहा था, मगर एक आखिरी फैसलाकुन जंग में इचिगो कुरोसाकी अपनी सबसे ताकतवर फॉर्म मुगत्सु का इस्तेमाल करता है और उस हद से ज्यादा ताकतवर आइज़न को शिकस्त दे देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, उसे मारा नहीं जाता, बल्कि आइज़न को 20,000 साल के लिए कैद कर दिया जाता है। ये सज़ा खुद इस बात का सबूत है कि होगियोको की वजह से उसकी ताकत इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि उसे तबाह करना नामुमकिन था। और सालों बाद जब एक नया और भी बड़ा खतरा सामने आता है, तो उसे आर्जी तौर पर रिहा किया जाता है ताकि वो उस लड़ाई में मदद कर सके।
یہ ثابت کرتا ہے کہ آئزن کی ضرورت اور اس کا اثر قید ہونے کے باوجود بھی کبھی ختم نہیں ہوا۔ تو آخر میں آئزن کی اصل طاقت کیا تھی؟ وہ ایک پرفیکٹ کمبینیشن تھا، جینیس لیول کی منصوبہ بندی، کیونکہ سوئیگیتسو کے ذریعے ہر کسی کے احساس پر مکمل کنٹرول، ہوگیوکو سے ملی ہوئی لافانیت، اور سب سے بڑھ کر اس کا ہمیشہ پرسکون رہنے والا دماغ اور ناقابل شکست خود اعتمادی۔ اور یہاں ہم ایک سوال کے ساتھ اس تجزیے کو ختم کرتے ہیں۔ جب ایک ویلن اتنا طاقتور ہو کہ اسے تباہ نہ کیا جا سکے، تو کیا اس کی کہانی کبھی واقعی ختم ہوتی ہے؟